हेलो स्टूडेंट, बेटा हमारा क्लास 10th में चैप्टर 6 चल रहा है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन, सेकंड पार्ट रेस्पिरेशन, थर्ड पार्ट ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ पार्ट एक्सक्रीशन। हमारा 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रांसपोर्टेशन हम शुरू करते हैं। आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन में गाइस क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, यानी कि आप सभी जानते होंगे किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जैसे कि ट्रेन द्वारा भी भेजा जाता है, रेलगाड़ी द्वारा एंड ट्रेन द्वारा, या फिर ट्रैक्टर द्वारा, किसी भी चीज़ द्वारा हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में भी कुछ सामान का, कुछ चीज़ों का आदान प्रदान होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। वो कैसे जाता है वो हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। अब ट्रांसपोर्टेशन में हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो कैसे होगा। तो फ्लो होने के लिए आवश्यकता होती है एक पंप की। ब्लड के फ़्लो होने के लिए अब ब्लड का काम आएगा इसमें। पहले हम ब्लड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। अब स्टूडेंट्स, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन। इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दोज सेम सेल। यानी कि इसका मीन्स हुआ, हमने ह्यूमन में ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। समझ में आ गया? जो ज़रूरत के सब सब्सटेंस को सभी सेल तक पहुंचाता है। जो हमारी नेसेसरी आवश्यकता है उस सब्सटेंस को एक एक सेल, पूरी बॉडी में जहां भी सेल है सब तक पहुंचाता है। इसके साथ ही जो सेल में मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जैसे CO2 वेस्ट है, यूरिन वेस्ट है, इस वेस्ट को क्या करता है? बाहर निकालता है। यानी कि इसका मीन्स हुआ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन। इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दोज सेम सेल। उसी सेल में आवश्यक सामान को पहुंचाना और वहाँ से वेस्ट को बाहर निकालना, सब काम किसका है? ब्लड का है। द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स और WBC। यानी कि WBC का मतलब वाइट ब्लड सेल। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, RBC क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं और WBC क्या होती है। प्लाज्मा, इट इज ए येलो कलर फ्लूइड। इट ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट एट्सेट्रा। यानी कि प्लाज्मा का काम क्या है? प्लाज्मा, हमारे पास जो मेन कंपोनेंट थे वो पता चल गया। अब इन चारों के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा ब्लड का एक कंपोनेंट है जो कि येलो कलर का होता है। ये फूड, CO2 व वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन करता है भाई? प्लाज्मा। आपको प्लाज्मा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम रेड ब्लड सेल यानी कि RBC की बात करें, इसको हम कह सकते हैं RBC। इट कंटेन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इसमें RBC में होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है O2 को। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तीसरा पार्ट है प्लेटलेट्स। दोज हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, यानी कि दोज हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लोट करना, ब्लड को जमाना, क्लोट करना, जमाना। अब आता है नंबर नेक्स्ट 4 पे आता है WBC। WBC होता है वाइट ब्लड सेल। These cell fight against harmful bacteria, virus and germ
सेल, यानी कि WBC जो हमारे शरीर में हानिकारक जर्म होते हैं उन्हें भगाने का काम करती है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं। अब हम देखते हैं हार्ट के बारे में बात करते हैं। ब्लड फ्लो कैसे होगा? फ्लो होने के लिए आवश्यकता होती है पंप की। तो यहाँ पर दिया गया है हार्ट ह्यूमन में हार्ट ब्लड को पंप करता है। ह्यूमन में हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। द हार्ट पंप द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। अब नेक्स्ट पेज पर हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से डिस्कशन करते हैं। इसके डायग्राम देके साइड में डायग्राम दिया हुआ है। पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ, फिर डायग्राम के बारे में पढ़ाते हैं। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। It have two sides supported by muscular wall. It have 4 chambers: left atrium, right atrium, left ventricle और right ventricle। अब हम फिगर में देख लेते हैं। फिगर में हमारा एक राइट साइड है, एक लेफ़्ट साइड है। आपको इसमें फिगर दिख रही होगी, एक राइट साइड है, एक लेफ़्ट साइड। दोनों को सेपरेट किया जाता है मस्कुलर वाल से। इन्हें डिवाइड वाल या सेप्टम भी कहा जाता है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अपर पार्ट, 2 अपर पार्ट होते हैं, 2 लोअर पार्ट होते हैं। अपर पार्ट राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और लोअर पार्ट 2 लोअर पार्ट होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर भी व नीचे के चैम्बर में वाल्व होती हैं। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है उसमें वाल्व होती है, और राइट वेंट्रिकल में इसी तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी क्या होती है? वाल्व होती हैं। अब बात करते हैं कि हाउ हार्ट वर्क, हार्ट कार्य कैसे करता है। हार्ट का कार्य वेरी इंपॉर्टेंट है। यह हम इसको कह सकते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, या तो हम हार्ट वर्क भी कह सकते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। हाउ हार्ट वर्क्स: डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम, which then pumped to your lungs by right ventricle through the arteries, where it drop CO2 and carry O2. Then oxygenated blood comes to the left atrium through the veins, which then pumped to body part by left ventricle through aorta। देखिए इस डेफिनेशन को, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात आती है वो ब्लड जिसमें CO2 होती है, CO2 अधिक मात्रा में होती है, CO2 रिच ब्लड। वो ब्लड हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी है, देखो आपको डायग्राम में दिखाया गया है, हमारी बॉडी से राइट एट्रियम में आता है। फिगर में 2 जगह वेना कावा दिखाया गया है। जो राइट साइड में उसमें CO2 रिच ब्लड लोअर पार्ट से, और राइट एट्रियम में वेना कावा ऊपर है, उसमें ब्लड ऊपर के भाग से राइट एट्रियम आता है। यानी कि वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में ऊपर के भाग से और नीचे के भाग से ब्लड आ जाता है। कौन सा ब्लड आ जाता है? जिसमें CO2 अधिक मात्रा में होती है। थ्रो आर्टरीज, किसके द्वारा आता है? आर्टरीज के। वेयर इट ड्रॉप्स CO2, और वहाँ पर यह क्या करता है? ड्रॉप कर देता है। कहाँ पर आया? लंग्स में आया। फिर उसके बाद में कहाँ पर दिखाई? राइट साइड से, और फिर ये CO2 रिच ब्लड राइट एट्रियम में आता है, जो यानी कि वेना कावा से ऊपर के भाग को, ब्लड ऊपर के भाग से राइट एट्रियम में आ जाता है। फिर वाल्व के द्वारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वहाँ पे वो सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है।
जिससे ब्लड आर्टरी द्वारा लंग्स में भेज दिया जाता है। यानी कि हमारी बॉडी के ऊपर के और नीचे के पार्ट से कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 रिच ब्लड कहाँ पर आया, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम एक्सपेंड हो गया, फिर वह कॉन्ट्रैक्ट होता है वाल्व के द्वारा, उसमें एक वाल्व दिख रही है, उससे वह राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से यह कहाँ जाता है, इसे लंग्स में भेज दिया जाता है। वहाँ गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि CO2 वहाँ पे छोड़ दी जाती है, कहाँ पर, लंग्स में, और O2 वहाँ से ले ली जाती है। CO2 को ड्रॉप कर दिया जाता है और O2 को ले लिया जाता है। अब वह हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब उसमें से CO2 निकल गई और ऑक्सीजन रह गई तो वह बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यह वेंस के द्वारा लेफ़्ट एट्रियम में आता है और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर वेंट्रिकल से ऑर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में, सभी सेल में, पूरी बॉडी के प्रत्येक सेल तक पंप कर दिया जाएगा। एक बार फिर वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं समझा देता हूँ, फिर आप सुन लीजिए। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह पूरी बॉडी से कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम में, विच देन पंप टू योर लंग्स। उसको कहाँ भेज दिया जाता है, लंग्स में, बाय राइट वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज के द्वारा। वेयर इट ड्रॉप्स, वहाँ पर यह CO2 एंड कैरी O2, CO2 को छोड़ देता है और O2 को कैरी कर लेता है। देन यह बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम, फिर ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम्स में थ्रू द वेंस के द्वारा, विच देन पंप्ड, फिर उसको पंप्ड कर दिया जाता है बॉडी पार्ट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू एरोटा के द्वारा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हार्ट का और एक्सप्लेनेशन देते हैं। आप इसका एक डायग्राम देखिए। पहले डायग्राम दिखाया गया है। डायग्राम में हमें बीच में एक हार्ट दिखाया गया है, नीचे की साइड में एक मैन खड़ा है, ऊपर की साइड में लंग्स हैं। उसको हम समझते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये हार्ट, ये हमारा हार्ट है, आपको दिख रहा होगा हार्ट। मैं इसमें सारी चीज़ को बताता हूँ। नीचे है हमारी बॉडी, इसमें नीचे की ओर हमें एक बॉडी दिखाई गई है। अब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक आदमी खड़ा हुआ है, उससे जो CO2 रिच ब्लड है वेना कावा के द्वारा पहुंचता है हमारे हार्ट के अपर राइट एट्रियम में। कहाँ पर पहुंच जाता है, अपर राइट एट्रियम में। इसके बाद राइट वेंट्रिकल में, फिर वाल्व खुल जाती है और वाल्व खुलने के बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, इसे पंप कर देता है। फिर यहाँ से ये पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स में जाकर CO2 को छोड़ देता है, ड्रॉप कर देता है और वहाँ से O2 ले लेता है। अब यह बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब दिख गया होगा आपको। बॉडी से कहाँ गया, हार्ट में, ऊपर के हिस्से में, फिर ऊपर के हिस्से से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से आपको दिख रहा होगा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ पर पहुँचा, लंग्स में। लंग्स में इसने CO2 को छोड़ दिया और वहाँ से O2 ले लिया। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह पल्मोनरी वेन के द्वारा, ध्यान रखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से, ये एक्सेप्शन भी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है, और लंग्स से पल्मोनरी वेंस के द्वारा हार्ट में आता है। अब पल्मोनरी वेंस के द्वारा कहाँ पर आएगा, ये लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टा द्वारा पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। फिर वही प्रोसेस आगे लगातार चलता रहता है। अब हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स जो इसमें आपको दिखाई गई हैं, ब्लड वेसल्स वो क्या क्या। एक तो आर्टरीज है,
अब आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्टरीज क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है, इनके बारे में पढ़ते हैं। आर्टरीज, दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना फ्रॉम हार्ट, हार्ट से। एक्सेप्शन है यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, दीज आर थिक, यह थिक होती है, इलास्टिक होती है। द स्मॉलेस्ट वेसल विच आर वन सेल आर कॉल्ड कैपिलरीज, थिक आर कैपिलरीज। देखिए फिर समझ लीजिए इसके बारे में। आर्टरीज, दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के बारे में आप समझ गए होंगे, विरोधाभास। जबकि सभी आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, और यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी किसे ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में ले जाती है। यह थिक होती है, इलास्टिक होती है। द स्मॉलेस्ट वेसल्स, बहुत छोटी वेसल्स होती हैं। विच आर वन सेल, एक ऐसी सेल थिक है, आर कॉल्ड कैपिलरीज, बहुत बारीक होती हैं कैपिलरीज। अब बात करते हैं वेंस की। ऐसा ही वेंस में होता है। क्या होता है वेंस में, वेंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सभी वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट, बॉडी पार्ट से हार्ट तक। परंतु एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेंस, दीज आर थिन, ये पतली होती है, एंड लेस इलास्टिक होती है, और कम इलास्टिक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम बात करते हैं लिम्फ की, कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ भी किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है। दिस इज आल्सो ट्रांसपोर्टर फ्लूइड, यह भी ट्रांसपोर्टर फ्लूइड है। द पोर्स प्रजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरीज, कैपिलरीज की दीवारों पर बहुत बारीक बारीक पोर्स होते हैं। सम अमाउंट ऑफ द प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू, टिश्यू से टिश्यू टू फॉर्म द लिम्फ, लिम्फ की फॉर्म में आ जाता है। अब पहले इसके बारे में मैं समझाता हूँ। लिम्फ क्या है, ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में एक और ट्रांसपोर्टर होता है। ब्लड के अलावा, ब्लड तो ट्रांसपोर्ट का काम करता ही है, ब्लड के अलावा एक और हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिसे कहते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या, लिम्फ है, ये बनता कैसे है, जो हमारी कैपिलरीज होती है, जो हमारी कैपिलरीज होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और पोर्स से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स निकल जाते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस, जो सेल के बीच में स्पेस होता है उसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। उस स्पेस जो सेल के बीच का स्थान होता है, किसी भी टिश्यू में और बनते हैं लिम्फ। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ कलरलेस, यह कैसा होता है, कलरलेस होता है। कौन, लिम्फ, लिम्फ की डेफिनेशन है। लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है। लिम्फ एब्जॉर्ब ट्रांसपोर्ट फैट एंड इंटेस्टाइन, यानी कि लिम्फ क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है किसे, ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन में जो फैट ट्रांसपोर्ट होता है उसे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ईट ड्रेन, ड्रेन माने छोड़ देता है, अवे भगा देता है, एक्सिस टिश्यू मेटाबॉलिज्म, वेस्ट प्रोडक्ट को ड्रेन करने का काम भी लिम्फ का है। अब हमारा ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्ट किस टाइप से होता है। देयर आर टू ट्रांसपोर्ट टिश्यू इन प्लांट, प्लांट में दो ट्रांसपोर्टर टिश्यू होते हैं। नंबर फर्स्ट जाइलम, नंबर सेकंड होता है फ्लोएम। अब जाइलम का क्या काम है और फ्लोएम का क्या काम है, आप देखिए इसे। जाइलम, पहले मैं जाइलम के बारे में बताता हूँ, फिर बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, यह केवल वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। इफ इट ओनली
ट्रांसपोर्ट अपवर्ड, यह केवल ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब मैं इसे थोड़ा सा समझाता हूँ। क्या कि जाइलम जो होता है, जाइलम टिश्यू वाटर एंड वाटर में डिजोल्व मिनरल को अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रूट से पत्तियों तक, प्लांट के हाईएस्ट पॉइंट तक क्या करता है, भेजने का काम करता है। जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट केवल एक डायरेक्शन में करता है, इसलिए इसको यूनिवर्स डायरेक्शन भी कहा जाता है। जाइलम एक ही डायरेक्शन, यूनिवर्स डायरेक्शन में काम करता है, एक ही डायरेक्शन में, केवल नीचे से ऊपर की ओर। जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन किस नियम के तहत कार्य करता है, ट्रांसपिरेशन नियम के तहत कार्य करता है, ट्रांसपिरेशन के तहत कार्य करता है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स, भाई फूड कहाँ पे बना, लीव्स में बना, टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, एक पॉइंट हो गया। इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, ये अपवर्ड ऊपर भी भेजेगा नीचे भी भेजेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। पत्तियों से भोजन को प्लांट के दूसरे पार्ट में भेजने को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और वाटर एंड मिनरल्स को नीचे से ऊपर जड़ों से पत्तियों तक भेजने को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। यानी कि फ्लोएम के बारे में बात करें, यह यानी कि फ्लोएम टिश्यू फूड को लीव्स से, फूड कहाँ बनता है, लीव्स में, पत्तियों में बनता है, प्लांट के सभी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। चलो जी, फ्लोएम टिश्यू दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, अपर में भी और लोअर में भी। जाइलम टिश्यू यानी कि फ्लोएम फूड को लीव से अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, तो ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब बात आती है ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूज ऑफ वाटर एज वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि आप समझ गए होंगे, यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट वाटर को लूज़ करता है, जो अधिक मात्रा में एक्सीज वाटर हमारे उसके पास होता है उसे लूज़ करता है वेपर की फॉर्म में एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, कहाँ से, ऊपर वाले भाग से। ऊपर वाले भाग में जो पानी होता है उसे क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है ऊपर की तरफ को, ये कहलाता है ट्रांसपिरेशन। और फूड को सभी भागों में भेजने का काम जो करता है उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। आज इस वीडियो को यहीं तक देखेंगे। एक्सक्रीशन, अब आगे हमारा लाइव प्रोसेस में एक बचा एक्सक्रीशन, उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।